नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो प्रश्न देखते हैं। 126वां इसकी और क्लासें हैं चल रही हैं। ठीक है ना, आप चाहें तो अब हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 126 है, ईमेल में सीसी किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कार्बन कॉपी के लिए, ठीक है, कॉमन कॉपी के लिए, कार्बन कॉपी के लिए, कॉस्ट कॉपी के लिए या कार्बन कॉस्ट के लिए किया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर है कार्बन कॉपी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किसी रिसीवर को यह बताने के लिए किया जाता है कि उसके द्वारा रिसीव किया गया संदेश उसके अतिरिक्त अन्य कितने लोगों को भेजा गया है। प्रश्न क्रमांक 127 है, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम तो सभी को आता है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब है इसका, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो आविष्कार है 1989 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टिम वर्सले के द्वारा किया गया था इसका आविष्कार। प्रश्न क्रमांक 128 है, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल यह सिस्टम जो कंप्यूटर में वायरस को स्कैन करता है और हटाता है उसे फायरवॉल कहते हैं। या फिर वह सिस्टम जो निजी नेटवर्क और, ठीक है ना, अनधिकृत एक्सेस को रोकता है उसे कहते हैं फायरवॉल। यह वह सिस्टम जो उपयोगकर्ता को सुरक्षित ऑनलाइन मिनी मिनी ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुविधा देता है। या फिर वह सिस्टम जिसके अनेक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फायरवॉल किसे कहते हैं? तो इसके लिए कहते हैं वह सिस्टम जो निजी नेटवर्क तथा अनधिकृत एक्सेस को रोकता है उसे फायरवॉल कहते हैं। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 129 है, ठीक है ना। सिस्टम हैंग हैक क्या है? जो सिस्टम को हैक कर लेते हैं वह क्या है? सिस्टम वायरस से संक्रमित है, या फिर सिस्टम की कीबोर्ड इनपुट के लिए अनु उत्तरदायी नहीं है, या फिर सिस्टम शटडाउन है, या फिर सिस्टम, ठीक है ना, स्लीप मोड पर है। तो क्या होता है इसका? इसका होता है सिस्टम की कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी, मतलब काम करना बंद कर देती है। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। इसे सिस्टम हैक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 130 है, एम एस एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेट लागू करने के या हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल ए का, कंट्रोल बी का, कंट्रोल सी का, या फिर कंट्रोल डी का? तो इसके लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस बी का किया जाता है। बी सही, इसी से बोल्ट हो जाता है, इसी से और नॉर्मल हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 131 है, एम एस वर्ड 2007 में कंपेयर विकल्प का उद्देश्य है क्या है? यह डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट के बीच स्टाइल की तुलना करता है। यह डॉक्यूमेंट में दो पैराग्राफ की तुलना करता है। यह दो वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना करता है, या फिर यह डी पीडीएफ फाइल को एक साथ डॉक्यूमेंट की तुलना करता। तो इसका सही आंसर है यह दो वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना करता है। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 132 है, यह ब्राउज़र विंडो में निम्न में से क्या उपस्थित है? होम बटन, ठीक है ना, पेज लेआउट, या फिर फ़ॉन्ट गुण, या फिर स्टाइल? इसका सही आंसर है आपका होम बटन, ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 133 है, इसमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्रायः सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित होती है? मॉनिटर पर, स्कैनर पर, प्रिंटर पर, या कीबोर्ड पर? ये तो सभी को पता है आपका मॉनिटर पर, क्योंकि इसी में अपने दिखता है, ठीक है ना। स्कैन से स्कैन किया जाता है, प्रिंटर से प्रिंटर दिया जाता है, कीबोर्ड से लिखा जाता है। ये तो सभी को जानकारी है। तो इसका सही आंसर है आपका ए वाला। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। जो मॉनिटर है यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग टेक्स्ट या मीडिया को डिस्प्ले पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 134, वर्ड में पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट किस अलाइनमेंट में
होता है, राइट में होता है, लेफ्ट में होता है, सेंटर में होता है, या जस्टिफाई यानी बीच में होता है। इसका सही आंसर है आपका ये लेफ्ट में होता है, बी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक आपका 135। एमएस वर्ड में नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? कौन सा नहीं है? फॉन्ट है, बोल्ड है, ठीक है ना, मैजिक टूल है, या फिर इलेक्ट्रिक है? तो इसका सही आंसर है आपका मैजिक टूल, सी आपका सही आंसर। क्योंकि ये नहीं पूछ रहे हैं तो ये नहीं होता है, तो सी सही आंसर मैजिक टूल है। प्रश्न क्रमांक 136 है, एनआईसी का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क, ठीक है ना, इंटरफेस कार्ड है, या फिर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर है, या नो इंटरनेट कार्ड है, या फिर नेटवर्क इंटरनेट कार्ड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सही आंसर हो जाएगा। एनआईसी का फुल फॉर्म पूछेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? एनआईसी, एनआईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, ए वाला सही आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 137 है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? रोम हो रोम रैम होती है, रोम होती है, पी रैम होती है, या ईपी रैम होती है? तो इसका आपका सही आंसर है ये रैम होती है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 138 है, एम एस वर्ड 2017 में किस व्यू में, ठीक है ना, सिंक ऑन पेज फीचर उपलब्ध होता है? आउटपुट लाइन व्यू में होता है, प्रिंट व्यू में होता है, नॉर्मल व्यू में होता है, या वेब लेआउट में होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, प्रिंट प्रीव्यू में होता है। जो प्रिंट प्रीव्यू है उसमें होता है, बी सही आंसर है। प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग हम यह देखने के लिए करते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के पश्चात कैसा दिखाई देता है, ठीक है ना, ऐसा एक प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 139 है, किसी ड्राइव में सभी सेक्स फाइल सेक्टर्स फाइल खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका, ठीक है ना, टी एक्स टी वन टी एक्स टी का, बी आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 140 है, एस टी पी की अधिकतम डाटा क्षमता क्या होती है? 10 MBPS ठीक है ना, या फिर 10,000 MBPS, या 1,000 MBPS, या 100 MBPS? तो इसका सही आंसर डी वाला है, 100 MBPS इसकी क्षमता होती है। प्रश्न क्रमांक 141 है, निम्नलिखित में से क्या सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कीबोर्ड है, सीपीयू है, ठीक है ना, जॉयस्टिक है, या फिर एम एस ऑफिस है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा एम एस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 142 है, यूजर, यूजर को क्या कहते हैं? उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के मध्य इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट होता है मध्यस्थ, मध्यस्थ होता है के रूप में कौन कार्य करता है? प्रिंटर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, एमएस ऑफिस करता है, या फिर क्लस्टर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 143 है, एम एस एक्सेस एक्सेल 2007 में, ठीक है, कंट्रोल प्लस F6 का क्या कार्य होता है? वर्कबुक बंद करने में किया जाता है, या फिर अगली वर्कबुक तक पहुंचाने में किया जाता है, या फिर वर्कबुक को मिनिमाइज करने में किया जाता है, या वर्कबुक को सिस्टम स्टोरेज करने में किया जाता है? इसका सही आंसर है आपका अगली वर्कबुक तक पहुंचाने में किया जाता है। ये आपको शॉर्टकट पूरे याद कर लेना है, कीबोर्ड में जितने होते हैं ये पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 144 है, डैश एक डॉक्यूमेंट से, ठीक है ना, टेक्स्ट को हटाता हटाता है और इसे क्लिपबोर्ड पर रखता है? कौन रखता है? कट करता है, फॉर्मेट, या फिर पेस्ट, या डिजिट? इसका सही आंसर है आपका कट, ठीक है ना, अपन कट करते हैं तो वहां से ये
काट देता है, हटा देता है, तो यही पूछ रहे हैं। तो कट सी आंसर, सॉरी, आपका ए आंसर सही है। ए आंसर आपका सही है। प्रश्न क्रमांक 145वां है, ठीक है ना। 145वां है। कैप्चा क्या है? कैप्चा यह एक टेस्ट है, यह एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले यह जांच करता है कि यूजर मानव है या नहीं है। यह एक गोपनीय कथन है जिसको वेबसाइट में पंजीकरण करने से पहले पढ़ने की आवश्यकता होती है। यह एक अस्थायी पासवर्ड है जो एक मुख्य पासवर्ड भूल जाते हैं तब दिया जाता है। यह एक बार का पासवर्ड है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्चा एक। वह एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट को पंजीकृत करने से पहले यह जांच करता है कि यूजर मानव है या नहीं है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 45 का ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 146 है। प्राप्तकर्ता चुने जो पत्रों के मेल मर्जिंग के तीसरा चरण है के अंतर्गत विकल्प की संख्या कितनी होती है? तो कितनी संख्या होती है? तो इसका सही आंसर 1 2 3 4, तो इसकी होती है 3 सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 147 है। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा डाउन डायल अप के समान सामान टेलीफोन लाइन पर चलती रहती है? डिजिटल, ठीक है ना, सब्सक्राइब लाइन, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, या फिर डायन डायनामिक सब्सक्राइब लाइन, या फिर डिजिटल सर्वर लाइन, या डेटा सर्वर लाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? DSL। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। ये भी इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो आपका ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 148 है। निम्नलिखित में से क्या को एक्सियल केबल टीवी तारों पर प्रचालन करता है और 3 Mbps से 100 Mbps तक गति प्रदान करता है? तो कौन करता है इसके लिए गति प्रदान आपके लिए? ठीक है ना, फाइबर ऑप्टिक, जिसे फियोस के नाम से जाना जाता है, केबल ब्रांड, या फिर पेजर, या फिर सिलेक्ट लाइन, या उपग्रह। इसका सही आंसर आपका केबल ब्रॉडबैंड, जो आपको कम से कम 3 Mbps से लेके 100 Mbps तक सुविधा प्रदान करता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 100 Mbps कौन गति प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केबल ब्रॉडबैंड, बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 149 है। निम्नलिखित ब्रॉडबैंड विकल्प में से क्या सबसे सस्ता है? क्या सबसे सस्ता है? केबल है, या फिर डायल अप है, या फिर उपग्रह है, या फिर DSL है? इसका सही आंसर है आपका जो DSL है वो सबसे सस्ता है इन सभी में से। डी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 150 है। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा हमेशा चालू रहती है? इससे आपको कभी भी अपना इंटरनेट कनेक्शन नए सिरे से शुरू नहीं करना पड़ता है? उपग्रह है, फाइबर ऑप्टिक सेवा है, या फिर ADSF है, या केबल ब्रॉडबैंड सुविधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपग्रह जो सुविधा है उसका आपको कभी शुरू से नहीं करना पड़ता है। ये सही आंसर है। जो उपग्रह इंटरनेट सेवा हमेशा चालू रहती है, इससे आपको कभी भी अपना इंटरनेट कनेक्शन नए सिरे से शुरू नहीं करना पड़ता, ये हमेशा चालू रहती है। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।